गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए, इसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स यानी 5-6 टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कूलाम का नियम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये हमको कहीं पे आवेश रखा है, उस आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि वहाँ तीव्रता कितनी होगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि तीव्रता सदिश राशि होती है। सदिश इसलिए होती है क्योंकि बल सदिश राशि है, और जब किसी सदिश राशि को अदिश से डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, तो जो परिणामी मिलता है वो सदिश मिलता है। आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। ये माना किसी बिंदु O पर आवेश Q, यहाँ पे एक बिंदु O है और इस बिंदु O पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिंदु O पे एक आवेश Q रखा है और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे स्मॉल r दूरी पर, चाहे जिस तरफ आप मान सकते हैं, मैंने इस तरफ माना है, आप ऊपर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, किधर, चाहे जिस तरफ आप दूरी मानिए, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा मानते हैं, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अतः कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम होता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर 1/4πε0 K Q0/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है F/Q0। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, पहले वाले को 1 मान लेंगे। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से जब F का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 K Q0/r²/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब जब ये हमको मिल जा रहा है तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमको मिल जाएगी निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 हो जाएगा और E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा है 1/4πε0, ये कांस्टेंट है क्योंकि ε0 जो है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के, जो दूरी होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि आवेश भी नियत होगा और नियत जो होता है कांस्टेंट होता है। नियत उसी को कहते हैं कि जिसका मान परिवर्तित ना हो, बदले ना, अर्थात जो मान हो वही रहे। तो दूरी देखिए घट बढ़ सकती है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर दूरी बढ़ेगी, यानी किसी आवेश से अगर पास में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ज़्यादा होगी, अगर दूर ज्ञात करेंगे तो कम होगी। क्यों? क्योंकि दूरी के तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती